प्रदेश में गोवंश संवर्धन के नाम पर परियोजनाओं में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनके परिणाम धरातल पर कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक मामला गिर और धार पारकर नस्ल की गायों को बढ़ाने के मामले में भी किया गया। यहां भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से 150 उन्नत नस्ल की गायें पैदा करने के नाम पर करीब 29 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और पूरे मामले में एक संस्था और गोपालन विभाग के अफसरों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने गौवंश संवर्धन के लिए एक नींव रखी थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रफ्तार योजना में गोवंश संवर्धन के प्रयास भी शुरू किए गए। इसके तहत गिर और धार पारकर नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए इन वीवो फर्टिलाइजेशन और भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक अपनाने का फैसला किया गया। इसके लिए गोपालन विभाग ने 31 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विसेज नई दिल्ली को कार्य आदेश जारी किया था। कार्य आदेश के अनुसार 2 वित्तीय वर्ष में कुल 150 गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विसेज द्वारा संचालित साबरमती आश्रम गौशाला गुजरात को यह कार्य सौंपा गया। संस्था ने 150 भ्रूण तैयार करने, उनके प्रत्यारोपण और भ्रूण को फ्रोजन रखने के एवज में गोपालन विभाग से 28,81,000 रुपए का भुगतान प्राप्त किया। इस पूरे मामले में रोचक बात यह है कि न तो प्रोजेक्ट के लिए वित्त विभाग से अनुमति ली गई और विभाग के निदेशक ने अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन 13,69,000 रुपए के भुगतान की नियम विपरीत स्वीकृति भी जारी कर दी। 31 अगस्त 2018 को 150 भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए कार्य आदेश जारी। साल 2018 से 2019 में 50 भ्रूण और 2019 से 20 में 100 भ्रूण प्रत्यारोपण होने थे। प्रति भ्रूण 17,000 रुपए प्रत्यारोपण के 1000 और फ्रोजन के 500 रुपए अतिरिक्त। इस तरह जीएसटी के साथ प्रति भ्रूण करीब 19,000 रुपए का भुगतान किया गया। योजना में गौशाला ने 150 भ्रूण बनाने और 89 भ्रूण फ्रोजन करने और 150 भ्रूण प्रत्यारोपण करने के लिए 28,81,000 रुपए का भुगतान दिया। संस्था को 6 जुलाई 2020 तक 3 किश्तों में 15,11,000 रुपए भुगतान किया। इसके बाद संस्था को 13,69,000 भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। 29 जुलाई 2022 को गोपालन निदेशक लाल सिंह ने भुगतान की स्वीकृति दी। रोचक ये है कि 29 जुलाई 2022 को ही सेवानिवृत्त हुए गोपालन निदेशक लाल सिंह राज्य सरकार के नियमों में अंतिम कार्य दिवस के दिन अफसर या कर्मचारी वित्तीय भुगतान जैसे निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद गोपालन निदेशक लाल सिंह ने 29 जुलाई 2022 को साबरमती आश्रम गौशाला को 13,69,000 रुपए भुगतान करने की स्वीकृति दे दी। मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि परियोजना के लिए गोपालन विभाग ने वित्त विभाग से स्वीकृति भी नहीं ली थी। स्वीकृति नहीं लेने को लेकर विभाग के मुख्य लेखाधिकारी धन सिंह मीणा ने आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद गोपालन निदेशक ने आपत्तियों को दरकिनार कर रिटायरमेंट के दिन भुगतान करने के आदेश कर दिए। इस गड़बड़ी को लेकर जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने तत्कालीन निदेशक डॉक्टर लाल सिंह से पूछा तो वो बोले कि वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। मुख्य लेखाधिकारी की आपत्ति को दरकिनार किए जाने को लेकर सिंह ने कहा कि यह उनका व्यू हो सकता है। योजना पूरी हो चुकी थी, इसलिए भुगतान करना जरूरी था। रोचक बात यह है कि तत्कालीन निदेशक रहते हुए लाल सिंह पर गड़बड़ियों के आरोप है। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें वर्तमान में भी रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति दे दी है। 25 अगस्त 2021 को साबरमती गौशाला को 13,69,000 के भुगतान की फाइल चली। 29 सितंबर 2021 को सीएओ मीणा ने लिखा, संस्था का चयन सक्षम स्तर से नहीं हुआ। आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32 के 4 सितंबर 2013 के आदेश का उल्लंघन हुआ। नियम अनुसार संस्था से एमओयू के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए पत्रावली पर प्रस्तुत बिल भुगतान योग्य नहीं। इस कार्य के एवज में पूर्व में किए 15,11,000 के भुगतान भी गलत बताए। 11 नवंबर 2021 को वित्त शाखा ने प्रकरण प्रशासनिक विभाग को भेजने को लिखा। 22 मार्च 2022 को गोपालन निदेशक लाल सिंह ने लिखा, योजना का कार्य पूरा हुआ, राशि बकाया है, बाद में लैप्स हो जाएगी, इसलिए भुगतान कर दिया जाए। 24 मार्च को वित्त शाखा ने फाइल शासन को भेजने की बात कही, लेकिन निदेशक ने फिर से लिखा, भुगतान करने की कार्रवाई करें।
ऐसा कोई मेरी जानकारी में नहीं आया प्रकरण अभी तक, कोई ऐसा हुआ हो, बाकी दिखवाएंगे यदि कोई मामला होगा तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने इरेगुलरिटी की, उसके बावजूद वो अतिरिक्त निदेशक अभी भी लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में सर? देखिए, न तो इस इरेगुलरिटी हमारे संज्ञान में आई और ये दोबारा लेने की भी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया से ही लगे होंगे। यदि कोई बात ऐसी आएंगी, तथ्य ऐसे आएंगे, हम जांच करवाएंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो करेंगे। इस तरह मुख्य लेखाधिकारी की लगातार आपत्तियों के बावजूद भी गोपालन निदेशक लाल सिंह ने 29 जुलाई 2022 को अपने अंतिम कार्य दिवस पर संस्था को 13,69,000 रुपए का भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। इसके बाद संस्था को राशि का भुगतान भी कर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के परिणाम क्या निकले। फेल साबित हुई गोपालन विभाग की यह योजना। 150 गायों में किया गया भ्रूण प्रत्यारोपण, लेकिन इनमें से मात्र 31 गायें ही गर्भवती हुई, यानी मात्र 20% गायों में ही गर्भधारण हुआ। पूरे मामले की बड़ी बात यह है कि गोपालन विभाग ने जब इस परियोजना में करीब 29 लाख रुपए की राशि खर्च की तो उसके परिणाम भी कुछ नहीं निकले। जिन 150 गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किए गए थे उनमें से भी महज 31 गायों का ही गर्भधारण हुआ, और उनमें से भी कितने गायों के बछड़े या बछड़ियों ने जन्म लिया और कितने अभी तक जीवित हैं, इसका कोई डेटा गोपालन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।